हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बल्लू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे का 7th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि शिंगवई चूजिंग से आकर बात करता है और कहता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट से जो लोकेशन है यहाँ की वो हटा दी है, तो इस बात से हम यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं बना सकते। तभी चूजिंग उसे समझाता है कि तुम्हें इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। लेकिन शिंगवई नहीं सुनता और यायो को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाकर कहता है कि आगे से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी ख़त्म करा और उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। तभी आगे हम देखते हैं चूजिंग उसे समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शिंगवई नहीं सुनता। तभी हम आगे देखते हैं कि चूजिंग शिंगवई बात कर रहे होते हैं। उस दौरान जो यायो के डैड होते हैं वो चक्कर आकर नीचे गिर जाते हैं और चूजिंग और शिंगवई और यायो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि यायो बहुत ही डरी हुई होती है। यायो लगातार उस वार्ड को ही देख रही होती है जहाँ उसके डैड को लेके जाया होता है। तभी शिंगवई यायो को कहता है कि तुम थोड़ा यहाँ पर आराम कर लो, लेकिन यायो नहीं सुनती। तभी आगे हम देखते हैं कि चूजिंग से शिंगवई कहता है कि यायो बहुत ही बुरा फील कर रही है। तभी जो शिंगवई को चूजिंग है वो कहता है कि मुझे पता है, वो मेरी सिस्टर है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो शिंगवई चूजिंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सब किसकी वजह से हुआ। तभी जो चूजिंग है वो कहता है कि मुझे नहीं पता। आगे हम देखते हैं कि सुईफी और हान युए यायो से मिलने के लिए आते हैं। तभी सुईफी और हान युए यायो को संभाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिंगवई आता है और यायो को कहता है कि मैं तो तुम्हारी बस हेल्प करना चाहता हूँ। तभी जो सुईफी और यायो वहाँ पर होती है, यायो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ देना नहीं चाहती, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हान युए कहता है कि तुम समझ नहीं आया कि यायो ने क्या कहा है, तुम्हें जाने के लिए कहा है, तो यहाँ से चले जाओ। तुम्हें एक बार कहा हुआ समझ नहीं आता क्या। तभी जो शिंगवई है वो बहुत ही हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम सुबह देखते हैं कि यायो और जो चूजिंग है वो वैसे ही खड़े हुए होते हैं। तभी जो सुईफी है वो उठती है और यायो से कहती है कि तुम अभी तक खड़ी ही हो और तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। तभी वो हान युए को उठाती है और कहती है कि जाओ और जो यायो है उसके लिए कुछ खाने के लिए लाओ, समझे। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे डैड कैसे है। तभी जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि अभी तक हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है जैसा मिलना चाहिए। तभी यायो ये बात सुनकर बहुत ही हर्ट होती है और बहुत ही रोने लगती है। तभी सुईफी उसे संभालती है और कहती है कि तुम रो मत, अंकल ठीक हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो यायो को जो ब्रेन की एमआरआई होता है वो दिखाते हैं और चूजिंग भी वहाँ पर होता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि जो यायो के डैड है वो बहुत दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी कि वो 3 या 4 महीने तक ही ज़िंदा रह सकते हैं, ऐसा कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो वायरस है उनके दिमाग में वो तेज़ी से फैलता जा रहा है, इस वजह से उनके पास बहुत ही कम समय है। इस बात से जो यायो और चूजिंग है वो बहुत ही हर्ट होते हैं। यायो बहुत ही रोने लगती है और तभी सुईफी उसे संभालती है। आगे हम देखते हैं कि यायो के जो डैड होते हैं वो बेड से उठते हैं और बाहर आ रहे होते हैं। उसी दौरान वो यायो और सुईफी की बात सुन लेते हैं। यायो रोकर कह रही होती है कि मेरे डैड को बहुत ही खेल कूद पसंद है और उन्हें मज़ा करने की भी आदत है, लेकिन मैं कभी भी उनका साथ नहीं देती थी, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हॉस्पिटल में रहकर मेडिसिन की स्मेल सूंघने से अच्छा वो मेरे साथ बाहर आकर मेरे साथ जो कुछ भी मज़े करे वो उनके लिए अच्छे होंगे। और यहाँ बैठकर लास्ट डे का इंतज़ार करते हुए मुझे उन्हें नहीं देखना है। मैं उन्हें बाहर लेके जाऊंगी और जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो उन्हें करने दूंगी। ऐसा कर कर वो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तभी ये सब यायो सुईफी से कह रहे होते हैं। तभी जो यायो के डैड होते हैं वो अपनी मरने की बात सुनकर उन्हें बहुत ही दुख होता है और वो बहुत हर्ट होते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि यायो और सुईफी दोनों ही बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जो है वो हान युए मिलता है। हान युए जो है वो सुईफी और यायो के लिए नाश्ता लेकर आता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि शिंगवई आता है और शिंगवई यायो से कहता है कि इसका तुमसे और मेरे से कोई भी मतलब नहीं है,
तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे अंकल जो की हेल्प करनी है और उन्हें इस सब से बाहर निकालना है। तभी वो कहता है कि मैंने ये डॉक्टर की एक्सपर्ट्स है जो कि हमारी मदद करेंगे। तभी यायो जो है वो इस सब के लिए मान जाती है क्योंकि उसको अपने डैड को बचाना था। तभी आगे हम देखते हैं कि जब केबिन में सारे डॉक्टर्स एक दूसरे से एक सलाह ले रहे होते हैं, उसी दौरान यायो और शेंगवेई बाहर होते हैं। तभी शेंगवेई यायो से कहता है कि तुम अभी आराम कर लो। तभी यायो कहती है कि अभी मुझे आराम नहीं करना है। तभी आगे हम देखते हैं कि जब डॉक्टर बाहर आते हैं तब यायो उनसे पूछती है कि क्या मैं अपने डैड को बाहर ले जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ वॉक के लिए जाना है और उन्हें बढ़िया फील करवाना है। तब डॉक्टर यायो से कहते हैं कि फ़िलहाल तो ये मुश्किल है। तभी यायो बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी सुईफी उसे संभालती है और कहती है कि डॉक्टर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। आगे हम देखते हैं कि सुईफी, यायो और हान्युए जो है वो जहाँ पर यायो के डैड को रखा हुआ होता है उस केबिन के बाहर होता है। तभी यायो जो है वो अंदर जाके देखती है, तब वहाँ पर उसके डैड नहीं होते। वो बहुत ही घबरा जाती है। तब हान्युए, सुईफी और यायो के डैड को ढूंढने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो यायो के डैड होते हैं वो घर पर आए हुए होते हैं और वो अच्छे से तैयार होते हैं और आईने में देखते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो गार्डन में जाते हैं और जो उस यायो के माँ का जो पौधा होता है उसे देखकर कहते हैं कि यायो की माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, और बहुत ही रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब जो चोजिंग है वो बहुत ही बड़ा हो चुका है और अच्छा साइंटिस्ट भी बन चुका है, और जो यायो है वो भी बहुत बड़ी हो चुकी है। हमारे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे और बड़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। और यायो के डैड वो पौधा लेकर समुंदर के अंदर जा रहे होते हैं अपनी जान देने के लिए। तभी हम आगे देखते हैं कि शेंगवेई वहाँ पर टहलने के लिए आया हुआ होता है और वो बहुत उदास होता है। तब उससे यायो का कॉल आता है कि उसके डैड है वो अचानक से कहीं चले गए हैं। तभी जो शेंगवेई है वो समुंदर की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि यायो के जो डैड है वो वहाँ पर है, और उसी दौरान वो फ़ोन वही फेंकता है और अंदर उन्हें बचाने के लिए जाता है और यायो के डैड को शेंगवेई बचा लेता है। तभी हम आगे देखते हैं कि यायो वहाँ पर आती है घर पर। तब वो देखती है कि शेंगवेई और उसके डैड बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान शेंगवेई यायो के डैड को समझाता है कि यायो जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और पॉजिटिव भी है। वो कोई भी डिफ़िकल्टीज आसानी से फेस कर सकती है। मैंने देखा है कि वो कितनी अच्छी है और वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है, और ये सब आप ही की वजह से है। तब यायो के डैड ये सब सुनकर रो रहे होते हैं। तभी वो यायो के डैड को शेंगवेई समझाता है कि कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी है तो उसे आपकी ज़रूरत है और आपको स्ट्रॉन्ग डैड बनकर उसका साथ देना चाहिए। यायो जो छुपी हुई होती है वो बाहर आती है। तभी उसके डैड उसे देखकर गले लगा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि शेंगवेई चूजिंग से मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारे डैड वहाँ पर बीमार है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी चूजिंग शेंगवेई से कहता है कि वहाँ पर रोने से अच्छा मैं यहाँ कुछ सल्यूशन निकालूँ, और वो चूजिंग जो है वो शेंगवेई को सल्यूशन दिखा देता है। आगे हम देखते हैं कि चूजिंग और शेंगवेई यायो के डैड को लाने के लिए जाते हैं। तब यायो के डैड चूजिंग से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो बेटा, और तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं। तभी जो चूजिंग है वो कहता है कि मैं आपको सब बता दूंगा, अभी फ़िलहाल मेरे साथ चलिए। तभी यायो ऊपर होती है और उसे पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। जब वो बाहर आकर देखती है तब शेंगवेई की गाड़ी जा चुकी होती है। तब अपने डैड को देखने के लिए वो कमरे में जाती है। तब उसके डैड वहाँ पर नहीं होते, इस वजह से वो चूजिंग के लैब में डैड को लाने के लिए जाती है। चूजिंग के जो डैड होते हैं वो चूजिंग से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटा सर्जरी करने वाले हो। तब चूजिंग अपने डैड को समझाता है कि ये सर्जरी नहीं है, लेकिन जो शेंगवेई है वो इस पूरे मामले का बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ शेंगशे ग्रुप का, तो मेरे पास सारे एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट थी और मैंने कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी सीखी है जो आपके वायरस को किल कर सकती है, और मैंने आपके सैंपल जो है वो मंगाए थे हॉस्पिटल से। इस रिपोर्ट से मुझे ये पता चला है कि जो शेंगवेई है उसका जो मेमोरी लॉस हुआ है उससे उसके दिमाग में एक फ्लूइड पैदा हुआ है, और जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। लेकिन ये फ्लूइड अगर आपके वायरस
को कनेक्ट हो गया तो आपका जो भी वायरस है वो सारा रिड्यूस हो जाएगा और कम कर देगा उस वायरस को। और ये सब शिंगवे की वजह से हो सकता है। मैंने उसकी पूरी बॉडी की रिसर्च की है और उसमें कुछ अजीब फंक्शंस ज़रूर है, लेकिन वो फ्लूइड जो है वो आपको अगर हम ट्रांसफ़र कर दे तो हम उस वायरस को हम तेज़ी से मिटा भी सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो चूजिंग है वो अपने डैड और शेंगवेई से इस बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यायो आ जाती है और बहुत ही गुस्सा होती है और चूजिंग पर चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे डैड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ऐसा बोलने पर जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि यायो तुम अपने भाई को गलत समझ रही हो, वो हमारी मदद ही कर रहा है और मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जो आंटी कायन और शेंगवेई के डैड होते हैं वो शेंगवेई के घर पर आते हैं उसे देखने के लिए। और जो आंटी कायन रास्ते में शेंगवेई के डैड को कहती है कि आपको इस बार शेंगवेई को बताना होगा कि वो गोलियां टाइम पर नहीं ले रहा और उसे मनाना होगा कि गोलियां ले। तभी अंदर जाकर वो देखते हैं कि शेंगवेई वहाँ पर नहीं होता। तभी वो ग्रीन से पूछते हैं, तब ग्रीन उन्हें कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए, बस वो कार लेकर चले गए हैं। आगे हम देखते हैं कि यायो जो है वो बहुत ही गुस्सा होती है और चूजिंग को कहती है कि मैं इस सब के खिलाफ हूँ। तभी जो चूजिंग है वो यायो से कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो और तुम एग्री हो या डिसएग्री। तभी जो यायो है वो कहती है कि ये एक्सपेरिमेंट तुम डैड पर कर रहे हो तो तुम्हें ज़रा सा तो हिसाब होना चाहिए और तुम इसे एक पेट। अब चूजिंग जो है वो गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इसे एक पेट समझ रही हो और वो भी मैं भी डैड से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम्हें पता है कि ये वायरस जो है वो कितना डेंजरस है और तुम ऐसे बोल रही हो और मैं कोई पेट नहीं खेल रहा हूँ तुमसे। ये जो वायरस है उससे डैड को पैरालाइज भी हो सकता है, तो हमें अभी इम्पोर्टेंट स्टेप उठाना ही होगा, समझी। तभी यायो जो है वो बहुत उदास होती है। तभी जो उसके डैड है उसे समझाते हैं कि तुम्हारा जो भाई है वो हमारा भला ही चाहता है, समझी। तब यायो बाहर आती है और कहती है कि जो चूजिंग है उसे कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तब चूजिंग बाहर आता है और उससे बात करता है। तभी यायो कहती है कि अगर ये बात ऐसी है मुझे सीधे सीधे बताना कि बचने के चांसेस कितने हैं। तभी जो चूजिंग है वो कहता है कि 80%। तब जो याया है वो कहती हाँ और वो कहती है कि क्या जो कुछ भी हो तुम करोगे उससे शेंगवेई को तकलीफ़ होगी। तब जो चूजिंग है वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो करेगा सिर्फ तुम्हारे लिए। तब यायो बड़ी प्यार से शेंगवेई की तरफ देखती है और शेंगवेई उसे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। तभी आगे हम देखते हैं कि जब वो सर्जरी करने के लिए ले लेते हैं तब वहाँ पर जो है वो आंटी कायोन आ जाती है और उन्हें रोक देती है। वो शेंगवेई को डांटती है कि तुम ऐसा सब कैसे कर सकते हो, तुम अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकते हो। मैं कंपनी के हेड होने के हिसाब से आप सभी को और चूजिंग भी मेरा एम्प्लॉय, इस वजह से ये सारा ऑपरेशन रोक देती हूँ। तभी जो शेंगवेई है वो कहता है कि मैं चेयरमैन हूँ और आप भी मेरी एक एम्प्लॉय है, तो इस हिसाब से मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता और वैसे भी ये मेरा डिसीजन है और मेरी बॉडी है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही। तभी जब आंटी कायोन शेंगवेई को डांट रही थी उसी दौरान वहाँ पर शेंगवेई के डैड आते हैं और वो कहते हैं कि शेंगवेई को तुम कुछ भी करने से मत रोको क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है और जितने भी अंदर लोग हैं वो उसे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपना डिसीजन अब खुद ले सकता है। और वो हंसते हैं और बाहर ही खड़े होते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि जो चूजिंग है वो पूछता है कि अगर आप लोगों का सब कुछ हो गया हो तो क्या हमें शुरू करने की इजाज़त मिलेगी। तभी आंटी कायोन और जो शेंगवेई के डैड होते हैं वो बाहर खड़े हुए होते हैं और जो यायो है वो भी बाहर ही होती है। आगे हम देखते हैं कि जो यायो होती है वो बाहर बहुत ही टेंशन में होती है। तब जो शेंगवेई के डैड है वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो शेंगवेई, और डैड को कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा जो भाई है वो बहुत ही अच्छा एक साइंटिस्ट है और बहुत ही टैलेंटेड है। तभी आगे हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन कर रहा होता है उसी दौरान जो वायरस है वो ख़त्म हो रहा होता है। तभी वो यायो को मैसेज देता है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है। तभी शेंगवेई के डैड सोचते हैं कि ये वर्क कर रहा है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो वायरस है वो फिर से बढ़ रहा होता है। तभी चूजिंग जो है वो उसे
कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि जो फ्लूइड है वो फिर से अपना काम कर रहा है और वो उस वायरस को ख़त्म कर रहा है। तभी जो यायो और आंटी गायोन है वो अंदर आती है। तब यायो डैड के बारे में पूछती है। तब शेंगवेई और डैड के बारे में वो कहता है कि वो दोनों ठीक है। तभी अचानक से जो शेंगवेई है वो बेहोशी होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी इस बात से जो यायो है बहुत डर जाती है। तो गाइस, मैं बल्लू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे के अगले एपिसोड में जल्दी डालूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।